फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम जो वीडियो बना रहे हैं वो जो हम कल फिर व्यू देखे, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप जो हैं पूरा तरह से सीख नहीं पाइएगा। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा आपको जो है समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तो हमने ज्योग्राफी के क्लास को अभी बंद कर दिया है और हिस्ट्री का क्लास को स्टार्ट किए हैं, क्योंकि सब सब्जेक्ट को बारी बारी से कवर करना है। तो हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे और उसका पहला चैप्टर जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास के काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राक इतिहास काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास काल ऐसा काल जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता हो, उसे प्राक इतिहास काल कहते हैं। जैसे औजार, बस्तियाँ, अस्थियाँ इत्यादि। तो जैसा कि जो भी हमको ज़मीन के अंदर से खुदाई के तौर पे मिलता है उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसको प्राक इतिहास कहते हैं। आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुआ है लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया है, जैसे हड़प्पा काल इत्यादि। आदि ऐतिहासिक काल जो होता है, इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होता है लेकिन इनको पढ़ा नहीं जाता है, इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है, तो इसको आदि इतिहास की श्रेणी में रखते हैं हम लोग, जैसे हड़प्पा काल इटीसी। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया है, ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे बौद्ध, जैन, महाजनपद। ऐसा काल जिसमें जो लिखित साक्ष्य है उसकी लिपि को आसानी से पढ़ा गया है, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा गया है। इन्होंने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पल्लवरम, जो तमिलनाडु में पड़ता है, भारत का पहला औजार खोजा। यह भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद था। भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक जो है फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा गया है। इन्होंने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पल्लवरम, जो तमिलनाडु में पड़ता है, भारत का पहला औजार खोजा था। और जो रॉबर्ट ब्रूस फूड है, ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। यह 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय पुरातत्व विभाग का जनक था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ नोट करने वाली बात है, भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक अगर पूछेगा तो हम रॉबर्ट ब्रूस फूड बताएंगे, और भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक के बारे में अगर पूछेगा तो हम अलेक्जेंडर कनिंघम कहेंगे। यह 1861 ईस्वी में बना था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत होता है और 2011 में इस विभाग का 150 वर्ष हुआ। भारत में सबसे पुराना पाषाण उपकरण बोरी, जो महाराष्ट्र से मिला है, से प्राप्त हुआ है, जो 14 लाख वर्ष पूर्व का है। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि इतिहास को हम लोग कितने वर्ग में बांटते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल है, इसको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। और पूरा पाषाण काल को फिर 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और फिर पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक पीरियड, इसको भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं। इनका समय लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के लोगों का लक्षण क्या था? इस काल के लोग आखेटक या शिकारी होते थे, खाद्य संग्राहक होते थे, जो भी मतलब वो करते, मतलब खाद को जो है एक जगह एकत्र करते थे। पशुपालन का ज्ञान नहीं था फ्रेंड, क्योंकि वो पशु को मार के खा जाते थे। आग का ज्ञान था लेकिन इनका उपयोग का ज्ञान नहीं था। इस काल के औजार एस्फटिक या क्वार्टजाइट होते थे, सल्क, ब्लेड। इस काल के उपकरण के बारे में देखते हैं। इस काल में हैंडेक्स उपकरण मिला है, जिसको हस्त, कुठार, कुल्हाड़ी, गड़ासा इत्यादि कहते हैं, ये मद्रास से मिला हुआ है। चापर, चापिन, केबुल उपकरण मिला है, ये सोहन नदी घाटी से मिला है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। और उसके बाद फ्रेंड मानव खोपड़ी एवं
कंकाल का पहला साक्ष्य जो मिला है वो हथनौड़ा से मिला है, जो मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में पड़ता है। भीमबेटका की गुफा ये मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में पड़ता है। यहाँ से चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहाँ से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों काल के चित्रकारी का प्रमाण मिला है। ये फ्रेंड वीवीआई है, एग्जाम में ये काफ़ी पूछता है कि ऐसा कौन जगह है जहाँ से तीनों काल के चित्रकारी का प्रमाण मिला है, तो ये है भीमबेटका की गुफा। इसका स्थान मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में है। मिर्ज़ापुर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का औजार मिला है। और उसके बाद बेलन नदी घाटी है जो मिर्ज़ापुर में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अब हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में देख रहे हैं। मीसोलिथिक पीरियड, इसका समय जो है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेके 4,000 ईस्वी पूर्व तक है। इसका लक्षण था यहाँ पशुपालन की शुरुआत हो गई थी और मानव द्वारा पहला कशु जो था वो कुत्ता था। यहाँ का औजार जो था माइक्रोलिथी यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण, यानी हड्डी का जो था छोटा छोटा उपकरण तैयार होने लगा था। यहाँ का स्थल जो है बागौर है और आदमगढ़ है। ये राजस्थान में पड़ता है बागौर, और आदमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और 5,000 ईस्वी पूर्व यहाँ पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला था। लेखैया इलाहाबाद है, यहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ। एग्जाम में काफ़ी पूछता है ये कि सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुआ, तो आप लोग लेखैया टिक कीजिएगा, इलाहाबाद में ये पड़ता है। और चौपानी मांडो है, ये इलाहाबाद में पड़ता है। और इस यहाँ से मृदभांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो ठीक है फ्रेंड, हम लोग मध्य पाषाण काल देख चुके हैं और अगले क्लास में हम लोग नव पाषाण काल और ताम्र युग और लौह युग के बारे में देखेंगे। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।